हेलो फ्रेंड्स, तो ये है फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करते हैं। एक नई जगह जाएगा। कौन सा दावेदार आ गया? अभी तो पहले ही सारा पैसा अपने पास जमा कर रही थी। अरे जो कुछ आज तक उन्होंने हमसे छुपा के रखा है ना, वो अब नए अकाउंट में डलवाने वाली, जिसका किसी को पता नहीं लगेगा। कौन सा अकाउंट? किसके नाम खुलेगा ये अकाउंट? आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। वो एनी के अकाउंट में ये सब कुछ डलवाने वाली है, जो इत्तेफाक से आपकी बेटी है। ये लाइयो ना खबर तुम राहीला। मगर कि एनी ही क्यों? फाखिर के अकाउंट में क्यों नहीं रखवा रही हूँ पैसे? नहीं होगा उनको भरोसा अपने बच्चे पर। लड़के हैं आवारा, बुड़ा देते हैं पैसे इधर उधर। मुझे क्या पता, खबर तो अच्छी है ना। एनी और उसकी बेवकूफ माँ से पैसे निकलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, कराएंगे तो बात करेंगे। भाई रहनी तो नहीं देगी। वकास अहमद गोइंग टू कनाडा फॉर हायर स्टडीज। ये भी बाहर पढ़ने जा रहा है। मैं ही हूँ जो यहाँ बंदा हूँ जंजीरों से। फाखिर, बाहर निकलो तो इनाया के डायपर्स ले आना। लोग जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, मैं जा रहा हूँ बाहर डायपर के लिए। ये सब में वो रह गई अब तो गई। तुम कपड़े नहीं छोड़ती रह जाना यहाँ। माँ तुम्हारी बेटी और दामाद खूब झगड़े कर रहे हैं, जल्द बात तलाक तक पहुंच जाएगी। क्या बकवास कर रही हो? अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। कल तो रात को मैंने देखा है नहीं, सोफे पे सोई हुई थी झगड़े के बाद। आई एम श्योर। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ होता मेरी बच्ची मुझे बताती। अरे तुम्हें क्यों बताएगी? तुम्हें इस घर में कोई कुछ बताता है, किसी काबिल समझता है? उसने अपनी सास को बता दिया, बस काफी। मैं भी पूछती हूँ एनी से। कहाँ जा रही हूँ? वो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? मेरी बच्ची मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाती, और ऐसा कुछ होता वो मुझसे शेयर करती है और देखती हूँ उसको। अब हो गया है ऐसा आयशा। तुम इतनी बेवकूफ टाइप की हो ना, इसलिए होता है ऐसा तुम्हारे साथ। हाँ, तुम्हें कोई काबिल एतमाद समझता ही नहीं है ना कि अपनी बात शेयर करे। अब तो ये सब हो चुका और तुम्हें पता भी नहीं है। खैर, मेरी चाय ठंडी हो रही है तुमसे बातों में। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। बाप पूछता नहीं है और मेरी बच्ची मुझसे कोई बात ही नहीं शेयर करती। मैं फोन करती हूँ इसको। इधर क्या करना है ये?
क्या हुआ मैन, यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो मैं एनी का चार्जर लेने के लिए आई थी, मेरा मिल नहीं रहा है ना इसलिए। तो जाके पूछो उससे, किचन में होगी, उसने किधर रखा चार्जर? इतने मैनर्स मुझे ही मेरे माँ बाप ने सिखाए हैं कि किसी की चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर नहीं देते। गई थी मैं किचन में, नहीं है वो वहाँ। सैन मैन में होगी, देख लो जाके। कैसे शौहर हो ना तुम, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी बीवी घर से बाहर गई हुई है, तुमसे इजाज़त लेके नहीं गई। कहाँ पे गई है वो? ना रोब रखो, तुम्हारी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी फिर। ये हमारा आपस का पर्सनल मैटर है, आपस में इंटरफेयर नहीं करे तो बेहतर है। हाँ हाँ, वैसे भी मुझे क्या है, लेकिन एक बात याद रखो, अरेंज मैरिज किसी का पर्सनल मैटर नहीं होता, पूरी फैमिली इंक्लूड होती है। माना कि सुबह लड़ाई हुई थी तुम्हारी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसे ही उठ के कहीं भी चल जाएगी बगैर बताए। चार्जर लेने आई है, भड़काने आई है। ये भी फैमी जैसी है पूरी, सजाद जैसी होती है, ऐसी बातें ना करती। आ गई बैंक से? जी, बड़ी अम्मी छोड़ के गई है मुझे ऑफिस। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी रात को फाखर से लड़ाई क्यों हो रही थी? तुम लोग का तो रोज़ का है लड़ना। बनाया को देख के आती हूँ मैं। 1 मिनट, मैंने उसको दोबारा दूध पिला के सुला दिया है। तुम ज़रा बैठो इधर, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? सब ठीक तो है माँ? हाँ मेरा बच्चा, सब ठीक। देखो मेरा बच्चा, मैंने तुम्हारे बाप जैसे आदमी के साथ गुजारा किया, क्या क्या नहीं किया उस शख्स ने मेरे साथ। सौतन ला कर बैठा दी, चुप रही ना मैं। माँ आप कहना क्या चाहती हूँ, खुल के बोलें। बच्चे जो कुछ भी हुआ बर्दाश्त किया, कभी अलग होने की या तलाक जैसा लफ्ज ज़बान पर नहीं लाए, क्योंकि तलाक याफ्ता माँ की बेटियों से शादी कोई नहीं करता है। नहीं, ये ज़माना कभी कबूल नहीं करेगा। अम्मा जिसने भी आपसे ये कहा है ना, गलत कहा है, कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। किसी ने कान भरे। और अम्मा वैसे एक सवाल है मेरा, अगर तलाक इतनी बुरी चीज़ होती है और इतनी खौफनाक चीज़ होती है, तो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस चीज़ का हक भी नहीं देते, हाँ इजाज़त देते। माना तो बोलता रहे। एनी जाते जाते बहुत गहरी बात कह रही है। आयशा की ये बड़ी प्रॉब्लम है, वो किसी की भी बातों में इजीली आ जाती है। और रही बात राहिला की, वो तो बड़ी चालाक हो रहता है। फराज जब बोला, ओ मेरे को जब शादी करनी होती उससे तो मैं तुम्हें क्या बताता। पर वो कर लेगा जैसे उसके हाल हैं, बता ओ भाई साहब, फराज। एनी के लिए काफी बुरा लगा मुझे। हाँ, बाकी फाकिर को भी थोड़ी बहुत अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी चाहिए। समीना ने ये अच्छा करा कि अकाउंट उसको नहीं दिया, और उसके नाम समीना पे- ने काफी समझदारी से हैंडल किया हुआ है सारी सिचुएशंस को, और इस टाइम मैं यही कहूँगा समझदार वही लग रही है इस टाइम तो, समीना, जिसने सब कुछ हैंडल कर रखा है। और फाकिर ने जो समीना को बोला गुस्से में, वो चीज़ गलत थी, उसको नहीं बोलना चाहिए था। और रही बात राहिल और हबीब की, तो ये तो पंगे लेने से बाज आएंगे नहीं।
इनकी तो फितरत ही बन गई अब। ये भी अच्छा करा फैमी को हिस्सा देने से मना कर दिया। बाकी 50 एपिसोड हमारे हो गए हैं, 50 में क्या ही बोलूं यार मैं। दुख ही देख रहे हैं हम तब से। वही तो यार, देखो ऐसा ड्रामा मैंने पहले तो नहीं देखा। देखो कि दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख। अरे सुख कब आएगा भाई? आंखें तरस गई हमारी सुख देखने कोई को। कोई राइटर और डायरेक्टर से सुख कब आएगा, कब आएगा सुख? जब हमारी दाढ़ी मूछें पड़ जाएगी तब आएगा। खैर हंसी मजाक चलते रहेंगे। सीरियस नोट पे बताऊं तो मायरी जो है काफी ज्यादा लंबा खींचा हुआ है, मैं तो ये कहूंगा ड्रैग किया हुआ है। इससे अच्छा 2 सीजन में आ जाता, और जिस चीज की ज्यादा जरूरत नहीं थी वो चीज कट हो सकती थी इसमें। हाँ। पर चलो ठीक है, जैसा भी बनाया है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब तो अगले एपिसोड में डर लगता है, पता नहीं क्या निकला है, कौन कौन मर रहा है, कौन खप रहा है, किसकी लड़ाई हो रही है। तो चलो यार, हबीब मर जाता ना, एक सारे पंगे खत्म हो जाते। हबीब नहीं राहीला। हबीब हबीब का दिमाग जो है वो राहीला में के कब्जे में है। मेन जड़ वो है, वो हबीब के कंधे में बंदूक रख के सबको कंट्रोल कर रही है। फैमी का दिमाग घुमा रखा पर है। समीना नहीं होगी कंट्रोल। हाँ, और एक खतरनाक आदमी है फराज। एक बार उससे टकरे राइला, मैं वो देखना चाहूंगा, मुझे बड़ा मजा आएगा। फराज खा जाएगा उसको। तो चलो यार, बताना आपको रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ, जाके हिट कर देना। और इसी चैनल पर आपको प्यार के सदके भी मिल रहा है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे MWF में एपिसोड्स आ रहे हैं, बिल्कुल मिस मत करना। और एक अनाउंसमेंट है, रिएक्शन पाजी चैनल पर ड्रामा सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे चैनल का लिंक है, जाके ज़रूर देखना और एंजॉय करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।